नमस्ते। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयुनम चैनल और पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला का लाभ उठाए। तो आज की इस श्रृंखला में प्रस्तुत श्लोक है संसार तापदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च। चाणक्य प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमें तीन ऐसे व्यक्ति को इंगित करते हैं, चिन्हित करते हैं, जिनका प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है। क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार से सामाजिक पशु ही है, तो वह सामाजिक पशु में से कब क्रूर पशु हो जाए उनका कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन वही मनुष्य अपनी मनुष्यता को, अपनी मानवता को बरकरार रखे या उसमें रहे, उसके लिए तीन मनुष्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। और उसी की बात यहां पर चाणक्य करते हैं। कहते हैं संसार तापदग्धानाम, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी मनुष्य इस संसार रूपी संताप से दग्ध है, जला हुआ है, बेचैन है, यानी जिसे संसार सुख में सतत चिंतातुर है, तो उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए तीन जो है वह विश्रांति, आराम के हेतु है, कारणभूत है। जिसमें सबसे पहले बताया अपत्यम। अपत्यम यानी संतान है। तो संतान यानी जब गृहस्थी होगी, गृहस्थी में, धर्म में जब गए होगे तब संतानें होती हैं। तो वही संतानें अपने माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। आजकल वर्क कल्चर ज्यादा है, शायद दोनों लोग भी काम करते हो घर परिवार में से, या एक भी व्यक्ति काम करता हो। तो जब दोनों व्यक्ति, दोनों दंपत्ति काम करते हो या एक काम करते हो, तो जब उनके घर में छोटा सा बच्चा हो, तब वह किसी भी काम से आकर सबसे पहले उन्हें देखता है। इसीलिए तो महाभारत में भी जब शकुंतला दुष्यंत का संवाद आता है, आख्यान आता है, उसमें भी कहा गया है संतान अपत्य स्पर्शवतांबर, यानी सबसे ज्यादा पेरेंटिंग को, माता पिता को यदि कोई सुख देने वाला है, वह सुख है अपत्य। और उसी में गृहस्थ धर्म की नींव छुपी हुई है। हमारा गार्हस्थ्य धर्म, गृहस्थी जो है वह भोगवादी नहीं थी पाश्चात्य परंपरा की तरह। हमारी गृहस्थी, हमारी गार्हस्थ्य धर्म जो है वह एक उन्नत विचार के साथ उस आश्रम में प्रवेश किया जाता था, जिसकी बात हमारे शास्त्रों में अक्सर प्राप्त होती है। फिर आगे बताया कलत्रम च, अपत्य के बाद, संतान के बाद यदि कोई इस संसार रूपी संताप से दग्ध मनुष्य को प्रसन्न कर सकता है तो वह है कलत्र, यानी पत्नी। पत्नी जो है वह, यदि व्यक्ति बाहर से आता है या चिंतातुर है, तो जो धर्म पत्नी होती है वह घर पर आते ही बता देती है कि आज हमारे पतिदेव प्रसन्न है या रुष्ट है, चिंतातुर है या निश्चिंत है। तो वह उसी प्रकार से अपना आचरण जो है वह करती है। इसीलिए
पहले के श्लोक में भी कह दिया कि यह तो जो धर्मपत्नी होगी, जो समझदार वाइफ होगी, वही यह सारी चीजें समझ पाएगी। यदि वह समझदार नहीं है तो वह कलत्र कलत्र ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि चाणक्य ने कह दिया, हम पढ़ गए, त्यजेत क्रोध मुखी भार्या। यदि सदा ही क्रोध करने वाली भार्या हो, यहाँ भार्या उपलक्षण है, यदि भर्ता भी, पति भी यदि ज्यादा क्रोध कर रहा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो अपत्यम च कलत्रम च, और अंतिम में बताया कि शायद गृहस्थी नहीं है या गृहस्थी है फिर भी ऐसा कुछ अनुकूल वातावरण नहीं है कि जिससे व्यक्ति अपना संताप जो है वह दूर कर सके, तो वह किसके पास जाए? तो बताते हैं, सताम संगति रेवत, सज्जनों की संगति जो है वह इस संसार के कोई भी संताप हो उसको दूर करने में समर्थ है। तो इस प्रकार से चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में संसार के संताप को दूर करने वाले 3 व्यक्तियों को हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें पहली संतान, दूसरी पत्नी और तीसरी सज्जनों की संगति। इसीलिए रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने सज्जनों की संगति की प्रशंसा करते हुए कहा था, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना जो है वह किसी भी मनुष्य में विवेक का प्रादुर्भाव नहीं होता, और वह सत्संग जो है वो भी राम की कृपा के बिना सरलता से प्राप्त नहीं होता। काफी बार मनुष्य कहते हैं कि हमें वहां जाना है, हमें कथा में जाना है, हमें ऐसा सत शास्त्रों का श्रवण करना है, लेकिन समय नहीं मिलता। क्यों समय नहीं मिलता? क्योंकि राम जी ही नहीं चाहते कि आप श्रवण करें। यदि राम जी चाहेंगे तो आप कितनी भी व्यस्तता में होगे, आपको अवश्य ही अवसर काल जो है वह प्राप्त हो जाएगा। आगे भी कहते हैं तुलसीदास जी, छठ सुधर ही सतसंगति पाई। सत्संग का क्या महत्व है? सत्संग प्राप्त होने पर छठ यानी दुर्जन व्यक्ति जो हो वह भी अच्छा इंसान बन जाता है। कैसे? पारस परस कुदात सुहाई, जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करने पर सुवर्णमय हो जाता है वह लोहा, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जो है वो भी सत्संगति पाकर पावन हो जाता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी सज्जन संगति का महत्व बताया है। और यहाँ पर चाणक्य ने भी संसार संताप से दग्ध व्यक्तियों के विश्रांति के लिए 3 कारणभूत व्यक्ति जो है वह हमें निर्दिष्ट किए हैं। तो यहीं पर हम इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। अभी तक आपने संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र समूह में अवश्य प्रेषित कीजिए। अस्तु।